दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत के बाद में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने यमुना मैया की जय का नारा लगाया। कहा, इससे दिल्ली की पहचान बनाएंगे, देश की राजधानी आपदा से मुक्त हो गई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भाजपा हेडक्वार्टर में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत यमुना मैया की जय के नारे के साथ की। उन्होंने कहा, आज दिल्ली के लोगों में एक उत्साह है और सुकून भी है। उत्साह विजय का है, सुकून दिल्ली को आपदा से मुक्त करने का है। आपने दिल खोलकर प्यार दिया, मैं दिल्ली वालों को नमन करता हूं। मोदी जी ने कहा कि आपके इस प्यार को विकास के लॉन्ग रूट पर हम लौटाएंगे। दिल्ली के लोगों का ये प्यार, ये विश्वास हम सभी पर एक कर्ज है। दिल्ली की डबल इंजन सरकार दिल्ली का डबल तेजी से विकास करके ये कर्ज जरूर चुकाएगी। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्होंने कहा, यह चुनाव और इससे पहले का लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता ने एक मत संदेश दिया। यह संदेश है कि दिल्ली के दिल में मोदी बसता है। इस कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भाजपा सांसद मनोज तिवारी और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा समेत बड़े नेता मौजूद रहे। भाजपा की 40 सीटें बढ़ी हैं। इस बार आपको 40 सीट का नुकसान हुआ है। भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया है। भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं। कांग्रेस को इस बार भी एक भी सीट नहीं मिली है। भाजपा ने 1993 में 49 सीटें यानी 2/3 बहुमत हासिल किया था। 1998 के बाद कांग्रेस ने 15 साल राज किया। इसके बाद 2013 में आम आदमी पार्टी की सरकार थी। पीएम मोदी ने भाषण के दौरान कहा कि आपदा वाले यह कहकर राजनीति में आए थे कि राजनीति बदल डालेंगे, लेकिन ये कट्टर बेईमान निकले। वरिष्ठ महानुभाव श्रीमान अन्ना हजारे का बयान सुन रहा था। वे काफी समय से इन आपदाओं के कुकर्मों की पीड़ा झेल रहे थे। आज उन्हें भी उस पीड़ा से मुक्ति मिली होगी। प्रधानमंत्री जी बोले, शराब घोटाले ने दिल्ली को बदनाम किया। अहंकार इतना कि जब दुनिया कोरोना से निपट रही थी, तब ये आपदा वाले शीश महल बना रहे थे। आपदा वालों ने अपने घोटाले छिपाने के लिए साजिशें रची। मैं गारंटी दे रहा हूं कि पहले विधानसभा सत्र में इस सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। भ्रष्टाचार की जांच होगी और जिसने भी लूटा है दिल्ली को, उसको लौटाना पड़ेगा। यह मोदी की गारंटी है। पीएम मोदी ने कहा कि मां यमुना हमारी आस्था का केंद्र है। तभी तो कहते हैं कि नमो नमस्ते यमुना सदा त्वम। हम लोग हमारा सदा मंगल करने वाली यमुना को नमस्कार करते हैं। उसी यमुना जी की इन लोगों ने कैसी दुर्दशा कर दी है। दिल्ली का तो अस्तित्व ही मां यमुना की गोद में पनपा है। दिल्ली के लोग यमुना की इस पीड़ा को देखकर आहत हो रहे हैं, लेकिन दिल्ली की आपदा ने इस आस्था का अपमान किया, लोगों की भावनाओं, आस्था को पैरों तले कुचल दिया। अपनी नाकामी के लिए हरियाणा के लोग इतना बड़ा आरोप लगा दिया। चुनाव प्रचार के दौरान मैंने संकल्प लिया कि यमुना जी को हम दिल्ली शहर की पहचान बनाएंगे। पीएम मोदी ने कहा, दिल्ली के लोग टूटती सड़कें, कूड़े के ढेर, सीवर ओवरफ्लो और प्रदूषित हवा से त्रस्त रहे हैं। अब यह भाजपा सरकार दिल्ली को विकास की ऊर्जा के साथ एक आधुनिक शहर बनाएगी। पहली बार दिल्ली एनसीआर के हर प्रदेश में भाजपा का शासन आया है। आजादी के बाद यह पहली बार हुआ है। राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में, पड़ोस के हर राज्य में भाजपा की सरकारें हैं। यह सुखद सहयोग है। इन सभी क्षेत्रों में आजादी के बाद पहली बार एक साथ भाजपा की सरकारें हैं। इससे दिल्ली और पूरे एनसीआर में तरक्की के अनगिनत रास्ते खुलने जा रहे हैं। हमारी कोशिश होगी कि आने वाले समय में मोबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ढेर सारा काम होगा। इस क्षेत्र के नौजवानों को तरक्की, नए नए रास्ते मिलेंगे। आज देश तेजी से शहरीकरण की ओर बढ़ रहा है। पहले सरकारों ने इसे बोझ माना। उन लोगों ने शहरों को पर्सनल वेल्थ कमाने का जरिया बना दिया। लेकिन मेरा मानना है कि अर्बनाइजेशन एक मौका है। अर्बनाइजेशन गरीबों को सशक्त करने का एक माध्यम है। दिल्ली भारत का गेटवे है, इसलिए इसे देश का श्रेष्ठ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर मिलना ही चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की गारंटी सुशासन की गारंटी है। इसका फायदा गरीबों को भी होता है और मिडिल क्लास को भी होता है। दिल्ली में गरीब, झुग्गी में रहने वाले भाई बहन और मिडिल क्लास ने भी भाजपा को जबरदस्त समर्थन दिया है। हर वर्ग के बहुत सारे प्रोफेशनल हमारी पार्टी में काम कर रहे हैं। इसका कारण यह है कि हमारी पार्टी ने हमेशा मिडिल क्लास को अपनी प्राथमिकता पर रखा है। दिल्ली के बगल में यूपी है। एक जमाने में यूपी कानून व्यवस्था इतनी बड़ी चुनौती थी कि कितना बड़ा चैलेंज नारी शक्ति के लिए होता था। हमने संकल्पबद्ध होकर काम किया और आज देखिए उत्तर प्रदेश की कैसी स्थिति है। कोई भी आंख उठा के देखने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र में हर साल सूखे कारण हमारे अन्नदाता पर कितना बड़ा संकट आता था। हमने जल मित्र जैसे अभियान चलाकर किसानों तक पानी पहुंचाया। हरियाणा में बिना खर्ची, बिना पर्ची सरकार नौकरी नहीं मिलती थी।
भाजपा सुशासन का नया मॉडल तैयार कर रही है। गुजरात में खेती किसान कभी मुश्किल में थी, वहीं गुजरात आज एग्रीकल्चर पावर हाउस बन गया है। बिहार का हाल आपको पता था। नीतीश जी बदलाव तभी लाए जब एनडीए की सरकार बनी। इसलिए भाजपा को लगातार जीत मिल रही है। लोग हमारी सरकारों को दूसरी बार तीसरी बार चुन रहे हैं। उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एमपी, गोवा, महाराष्ट्र, असम, अरुणाचल, मणिपुर, बिहार राज्यों में हमें दोबारा सत्ता मिली है। ये हमारे काम का नतीजा है। दिल्ली वालों को मेरी गारंटी है, सबका साथ सबका विकास, पूरी दिल्ली का विकास। दिल्ली के विजय उत्सव के साथ साथ आज अयोध्या के मिल्कीपुर में भी भाजपा को शानदार जीत मिली है। सभी ने भाजपा के लिए भारी संख्या में मतदान किया। दिल्ली का मालिक होने का जिन्हें घमंड था, उसका सच से सामना भी हो गया। दिल्ली के जनादेश से स्पष्ट है कि राजनीति में शॉर्टकट के लिए, झूठ और फ्रेब के लिए कोई जगह नहीं है। जनता ने शॉर्टकट वाली राजनीति का शॉर्ट सर्किट कर दिया है। आज की ऐतिहासिक विजय ये सामान्य विजय नहीं है। दिल्ली के लोगों ने आपदा को बाहर कर दिया। एक दशक की आपदा से दिल्ली मुक्त हो गई है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा, मैंने हर दिल्लीवासी के नाम पर पत्र भेजा है। प्रार्थना की थी कि 21वीं सदी में भाजपा को अवसर दीजिए। दिल्ली को विकसित भारत की राजनीति बनाने के लिए भाजपा को मौका दीजिए। मैं दिल्ली के हर परिवारजन को मोदी की गारंटी पर भरोसा करने के लिए सिर झुकाकर नमन करता हूं। उन्होंने कहा, यह बात जन जन की जुबान पर चढ़ गई। मोदी की गारंटी पूरी होने की गारंटी है। चुनाव का संदेश कट्टर बेईमान नेता और कट्टर बेईमान पार्टी को मुंह तोड़ जवाब देता है। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली को कूड़ादान बना दिया था, कूड़े के पहाड़ पर खड़े होकर प्रचार करते थे, घर घर के आगे कूड़े का ढेर लगा दिया था, शुद्ध पानी की बात करते थे, उन्होंने दिल्ली को गंदा पानी पीने पर मजबूर किया। स्कूल के 2/3 बच्चों को साइंस की पढ़ाई से वंचित रखा था। अच्छी सड़कों की बात करने वालों ने गड्ढों पर चलने के लिए मजबूर कर दिया था। दिल्ली की जनता जनार्दन ने भाजपा को प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भरपूर आशीर्वाद दिया। उनका आभार है। तमाम कार्यकर्ताओं